अगर आपके घर परिवार के ऊपर या फिर आपके शरीर के ऊपर कोई बुरी बाधा है, कोई बुरी शक्ति है, या फिर आपके घर में कोई संकट आने वाला है, कोई बुरी बाधा आने वाली है, या फिर बुरी बाधा आपके घर परिवार के ऊपर लगी हुई है, तब आप माता मदानन जी का जो झाड़ू का ये टोटका है, तो इस स्थान के ऊपर अगर माता मदानन जी के इस झाड़ू को आप रख कर आएंगे तो आपका जो भी संकट होगा, जो भी आपके घर परिवार के ऊपर या आपके शरीर के ऊपर कोई बुरी बाधा होगी, कोई नेगेटिविटी होगी, कोई नजर टोटका होगा, तो तुरंत माता मदानन जी का ये झाड़ू जो इसकी शक्ति है, तो आपकी हर बुरी बाधा का, हर संकट को हरेगा। यह जो चमत्कारी टोटका है। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो जैसे साधना और समाधान चैनल के माध्यम से मैं पहले आपको बहुत सी विधियां, बहुत से टोटकों की जानकारी मैं आपको बता चुका हूं, तो उनसे आपके दुखों का भी निवारण होता है, जो भी कोई नेगेटिविटी होती है या फिर कोई बुरी शक्ति होती है। तो आज यह जो सरल सा टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूं माता मदानन जी का, जिसको माता मैदान वाली, माता चौगान वाली, माता कलरों वाली, माता थानों वाली, माता बाहर वाली, बहुत से नामों से भक्त साधक माता रानी को याद करते हैं, माता रानी के मंत्रों का जाप करते हैं, माता रानी का अनुष्ठान करते हैं, तो माता रानी उनको शक्तियाँ देती है और उन शक्तियों से उनके दुखों का निवारण होता है। लेकिन माता मदानन जी के जो टोटके, जो विधियां मैं आपको बताता हूं, तो वह भी पूर्ण रूप से कार्य करती हैं। जो साधक, जो भक्त कोई मंत्र का जाप जो नहीं कर सकते, तब इन अवतारों के द्वारा, इन टोटकों के द्वारा भी आप हर बुरी बाधा से, हर बुरी शक्ति से आप निवारण कर सकते हैं। क्योंकि माता मदानन, माता शीतला जी का वासड़िया पूजा जाता है और घर घर में माता रानी की मानता है। तो उस समय हम माता रानी को गुलगुले, भोग प्रसाद, मीठी रोटी, 7 प्रकार की मिठाई, हलवा पूरी, बहुत से भोग प्रसाद देकर माता रानी को प्रसन्न करते हैं। और प्रसन्न होने के बाद माता रानी अपने भक्तों के दुखों का निवारण करती है पूर्ण रूप से। जो भी साधक माता रानी को ये भोग प्रसाद अर्पण करते हैं। तो आज ये जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक झाड़ू की, केवल माता रानी का आपने एक झाड़ू ही माता रानी को अर्पण करना है। और ये जो झाड़ू आपने अर्पण करना है, या तो मंगलवार वाले दिन या फिर शनिवार वाले दिन। अगर आप मंगलवार को चढ़ाएंगे तो सोमवार को इस झाड़ू को आप अपने घर में लेकर आएं। अगर शनिवार वाले दिन आप इस झाड़ू को अर्पण करेंगे, तब शुक्रवार वाले दिन रात्रि के समय आप इस झाड़ू को लेकर आएं। तो आपने क्या करना है, आपने एक बांस की तिल्लियों वाला झाड़ू लेकर आना है, बिल्कुल नया। और झाड़ू लाने के बाद इस झाड़ू के ऊपर जोड़ा मौली का, 2 लाल धागे का जोड़ा, आपने जो रक्षा सूत्र मौली होती है, तो उसका जोड़ा आपने इसके ऊपर बांध लेना है। और उसके बाद इस झाड़ू को आपने अपने घर में थोड़ी सी आहूति डालने के बाद, देसी घी की आपने आहूति डालने के बाद अंग्यारी के ऊपर एक होमना दे देनी है। माता मदानन की शक्ति का ध्यान धरते हुए, माता मैदान वाली को याद करते हुए, चौगान वाली, कलर वाली, थानों वाली, जिस नाम से भी आप माता रानी को याद करते हैं, उसी नाम से आपने माता रानी को याद करने के बाद वह जो अंग्यारी के ऊपर आपने आहूति डाली है देसी घी की, उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपने इस झाड़ू को वार लेना है। फिर पूरे घर में से आपने इस झाड़ू को वार लेना है। जितने आपके घर के कमरे हैं, फ्लश वॉशरूम को
छोड़ने के बाद नए झाड़ू को, तो उसके बाद जितने आप घर में व्यक्ति हैं सभी के ऊपर से 7-7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपने इस झाड़ू को वार लेना है। और उसके बाद आपने रात्रि के समय ये जो उतारा आपने करना है, तो इसको आप अपने घर में ही किसी शुद्ध जगह के ऊपर रख लें, माता मदान्नन जी की शक्ति का ध्यान धरते हुए। तो उसके बाद जब अगली सुबह आए, शनिवार वाला दिन आए या मंगलवार वाला दिन आए, तो आपने सुबह सुबह निहार मुँह पाक साफ होकर पहले कुछ भी नहीं खाना। इस झाड़ू को आपने लेकर जाना है माता मदान्नन जी के जहाँ पर थान बने हुए होते हैं, जो या फिर कलरों में, जहाँ पर माता रानी के कलरों में माता रानी का भोग प्रसाद अर्पण करते हैं, या किसी बहती नदी के किनारे, तो आपने केवल इस झाड़ू को वहाँ पर रख कर ही आना है। इन स्थानों के ऊपर जब आप इस झाड़ू को रख कर आएंगे, या फिर आप ज़्यादातर तो इस माता रानी के स्थान के ऊपर जो माता रानी के थान बने हुए होते हैं, तो वहाँ पर आप इस झाड़ू को रख कर आएँ, तो इससे माता मदान्नन की जो शक्ति है वह पूर्ण रूप से आपके घर परिवार के ऊपर पहरा देगी। और जो भी कोई नेगेटिविटी, जो कोई बुरी शक्ति होगी, कैसा भी कोई अगर संकट आने वाला होगा, तो माता मदान्नन आपकी चारों दिशाओं में हर बुरी बाधा से आपकी रक्षा करेगी। अगर आप श्रद्धा के अनुसार विश्वास के साथ इस उतारे को करेंगे, जिस विधि के अनुसार यह मैंने आपको बताया है। और इसके अलावा अगर आप घर बैठे अपने घर का कीलन करवाना चाहते हैं, कोई वशीकरण करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे द्वारा, हमारी संस्था के द्वारा आप हवन सामग्री की किटें आप प्राप्त कर सकते हैं वशीकरण शक्तियों का प्रयोग करने के लिए। और अगर घर का कोई बंधन करवाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई बुरी शक्ति, कोई नेगेटिविटी अगर आपके घर में ना लगे, तब आप उन किटों का आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर घर बैठे आप मेरे साथ घर की किसी समस्या के बारे में पर्सनली बात करना चाहते हैं, तब भी आप ये जो नीचे आप ये पट्टी देख रहे हैं, इसके ऊपर जो मोबाइल नंबर हैं, ये व्हाट्सएप के माध्यम से आप इनके ऊपर अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं मेरे साथ बात करने के लिए। और हवन सामग्री की बुकिंग वगैरह भी आप इन्हीं नंबरों के ऊपर आप कर सकते हैं। आप घर बैठे अपने घर का कीलन भी करवा सकते हैं और वशीकरण शक्तियों की भी आप प्राप्ति कर सकते हैं। जो भी आपके घर की समस्या है, आप घर बैठे उसका निवारण करवा सकते हैं इन नंबरों के ऊपर बुकिंग करवाने के बाद। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल घंटी का बटन दबाएं, ताकि इस चैनल के ऊपर हम जो भी वीडियो डालते हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको शीघ्र ही प्राप्त हो सके। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तो तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।